तो फ़िलहाल हमें सतोपंत में सतोपंत लेक एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जिसमें न्यूमरस वाटरफॉल्स जो कि सहस्त्रधारा में निकलते हैं, दो बड़े बड़े बुग्याल लक्ष्मी वन और चक्रतीर्थ जैसे पड़ते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है और यहाँ पर एक झील है, एक ट्रायंगुलर झील। एकादशी के समय कहते हैं कि इस ट्रायंगुलर झील पर तीन कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ग्लेशियर, ये ही स्वर्गारोहणी है और उसके बगल में जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वही स्वर्ग की सीढ़ियाँ, उन्हीं ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहा जाता है। सतोपंत लेक ट्रैक उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से शुरू होता है। बद्रीनाथ धाम सतोपंत लेक ट्रैक का बेस पॉइंट भी है। सतोपंत लेक ट्रैक की टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर्स और जो कैंप साइट्स हैं वह हैं चक्रतीर्थ, सहस्त्रधारा, लक्ष्मी वन। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हम लोगों ने अपनी सतोपंत की जर्नी बद्रीनाथ से स्टार्ट की। बद्रीनाथ से नीलकंठ पीक का फ्रंट व्यू दिखाई देता है। सतोपंत ट्रैक में इसी पीक का रेयर व्यू भी देख सकते हैं। यूजुअली पहले दिन का ट्रैक लक्ष्मी वन में जाकर ख़त्म होता है और इस दिन अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी होती है। इस ट्रैक का पहला स्टेप है बद्रीनाथ से माणा विलेज पहुंचना। माणा विलेज पहला विलेज है इंडो चाइना बॉर्डर पर। माणा विलेज से एक रास्ता लेफ़्ट की तरफ चला जाता है और यही रास्ता सतोपंत ताल जाता है और जो रास्ता सीधा जाता है वो वसुधारा वाटरफॉल्स जाता है। अब हम अलकनंदा रिवर के लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद एक मंदिर आता है। इस मंदिर का नाम माता मूर्ति मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ भगवान बद्रीनाथ की माता निवास करती हैं और साल में एक बार भगवान बद्रीनाथ यहाँ अपनी माँ से मिलने आते हैं। आज हम लोग सतोपंत निकल रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग 7 बजे के आसपास बद्रीनाथ से स्टार्ट हुए और 2 घंटे हो गए और अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। मेरे पीछे जो दिख रहा है ये माणा गाँव है, पीछे माणा गाँव है और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और इस डायरेक्शन में हमको जाना है। सामने जो दिख रहा है ये देख सकते हैं, आगे जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हम लोग को जाना है और अभी मौसम काफ़ी क्लियर है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक लैंडस्लाइड जोन पहुंचे। इस जोन को डॉन ग्लेशियर कहते हैं। यह एक फेमस जोन है 2 रीज़न्स की वजह से। पहला रीज़न तो यह है कि इस जोन में हम लोग अलकनंदा नदी के बहुत पास होते हैं और दूसरा रीज़न यह है कि यह रास्ता हर साल बदलता है क्योंकि इस रास्ते पर हमेशा लैंडस्लाइड्स या फिर ग्लेशियल इरोजन होता रहता है। और अभी हम डॉन ग्लेशियर पहुंच चुके हैं और अभी हमें उस रिज पे पहुंचना है ऊपर, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वहीं से आगे सतोपंत का वो नीचे उस नीचे वाले पॉइंट से हम लोग ऊपर को चढ़ रहे हैं। डॉन ग्लेशियर की चढ़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है
डॉन ग्लेशियर की चढ़ाई क्रॉस करने के बाद एक मैदानी एरिया आ जाता है और यहाँ से व्यूज़ काफ़ी सुंदर हैं। और ठीक मेरे पीछे नर पर्वत दिखाई दे रहा है और इसके आगे भागीरथी सिस्टर्स। सतोपन लेक ट्रैक में एक जगह आती है चमतोली। चमतोली से कुछ दूर पहले एक मोड़ आती है और ये मोड़ ऐसी मोड़ है जहाँ से काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें एक साथ देखी जा सकती है। जैसे सामने भागीरथी पीक्स दिखती हैं और अगर हम थोड़ा सा इस साइड देखें तो इस साइड हमें वसुधारा वाटरफॉल दिखाई देता है। और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं इस साइड को, तो सामने जो है हमें नर पर्वत दिखाई देता है। अब ये काफ़ी क्लियर हो गया है और इस पॉइंट के बाद से हमें इनमें से कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सतोपन स्वर्गारोहणी यात्रा को पांडवों की यात्रा भी कहा जाता है। लोक कथा के हिसाब से कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने पापों का प्रायश्चिताप करने के लिए पांडव इसी रास्ते से स्वर्गारोहणी की तरफ गए थे। कुछ दूर चलने के बाद हम एक बुग्याल में पहुंचे। इस बुग्याल का नाम चमतोली है। कुछ लोग जो लक्ष्मीवन नहीं पहुंच पाते पहले दिन, उनके लिए यह एक स्टे का ऑप्शन है। क्योंकि आज का हमारा टारगेट है शाम तक सतोपन पहुंचना, सो वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टुवर्ड्स लक्ष्मीवन। अभी हम हैं लक्ष्मीवन में। लक्ष्मीवन से सामने जो है बालाकुंड दिखाई दे रहा है और बालाकुंड के जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड में चौखंबा दिखाई दे रहा है। और यहीं से अलकनंदा, उसी के साइड में सतोपन ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। और इसके जो बगल वाली घाटी है वो भागीरथी खड़ग ग्लेशियर वाली घाटी है। इन दो नदियों के संगम से ही अलकनंदा नदी बनती है। और ठीक मेरे पीछे जो है इसे कुबेर मुकुट कहते हैं और यहाँ से जो आती है वो कुबेर गंगा आती है। तो बेसिकली लक्ष्मीवन वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा, कुबेर गंगा और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर वाली नदी का संगम होता है। जनरली सतोपन यात्रा का पहला कैंप साइट होता है। जो पहले दिन की कैंपिंग होती है वो आपकी लक्ष्मीवन में होती है और लक्ष्मीवन में ही आपको भोजपत्र के जो है वो पेड़ दिखने को मिल जाएंगे इसके नीचे की तरफ को। और इसके बाद यहाँ से पेड़ों का पूरा सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर आपको बिल्कुल पेड़ नहीं मिलेंगे। पांडवों के स्वर्गारोहण के दौरान लक्ष्मीवन वो इलाका है जहाँ पे पांडवों के सबसे छोटे भाई नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। लक्ष्मीवन से 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग बालापाटी पहुंच गए हैं। बालापाटी में अलकनंदा 1 और अलकनंदा 2 का संगम होता है। सामने चौखंबा से की दाहिनी तरफ से सतोपन ग्लेशियर से अलकनंदा 1 निकलती है और ये जो पीछे ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ से अलकनंदा 2 निकलती है। ये भागीरथी खड़ग ग्लेशियर है और यहीं पर इनका संगम होता है। लक्ष्मीवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है बालापाटी।
बालापाटी पे हम लोगों ने अपना पैक्ड लंच किया और बालापाटी के बाद जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप हो जाती है और यह दूसरी चढ़ाई है इस ट्रैक की। पहली चढ़ाई डोंड ग्लेशियर थी। बालापाटी से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलने के बाद लंच करके हम लोग सहस्त्रधारा और बालापाटी के बीच में हैं और यहाँ पर पत्थरों का एक आर्किटेक्चर है और जो कि पीछे दिख रहा है और लोगों की माने तो इसे भीमगढ़ा कहा जाता है। जिस जगह पर हमें भीमगढ़ा दिखी थी वहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक जगह पहुँचे हैं। इसका नाम सहस्त्रधारा है। सहस्त्रधारा का मतलब होता है वह जगह जहाँ से असंख्य धाराएं निकलती हैं। ये सभी धाराएं नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत से निकलती है। फ़िलहाल हमें सिर्फ नारायण पर्वत का ग्लेशियर दिखाई दे रहा है पीछे। और अभी जैसा कि पहाड़ों में मौसम होता है 12 बजे के बाद सारे बादल लग जाते हैं तो हमारी पीक्स छुप गई हैं। हालांकि विंटर टाइम में जब मैंने यह ट्रैक किया तब मुझे माउंट नीलकंठ और नारायण पर्वत बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे थे और उनसे निकलती हुई सहस्त्रधाराएं भी। सहस्त्रधारा वही जगह है जहाँ पर सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। सहस्त्रधारा वाला स्ट्रेच खुद में एक 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच पर बहुत सारे तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। सहस्त्रधारा अप्रॉक्सीमेटली बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सहस्त्रधारा के बाद जो अगला चेक पॉइंट है वह है चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ पहुंचने के लिए एक छोटी सी चढ़ाई को क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी हम सहस्त्रधारा की चढ़ाई क्रॉस करके चक्रतीर्थ पहुँचे हैं। चक्रतीर्थ एक बहुत बड़ा मैदान है जो मेरे पीछे दिखाई दे सकता है और चक्रतीर्थ की 2 कहानियाँ हैं। पहला तो ये कि महाभारत में अर्जुन ने अपने प्राण यहीं त्यागे थे और दूसरा ये कि श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र इसके ऊपर रखा था, इसलिए इतना बड़ा चौड़ा ग्राउंड हो गया है। और ये सब दंत कथाएँ। यूजुअली सतोपंत ताल पहुंचने से पहले चक्रतीर्थ में कैंपिंग की जाती है। अगर मौसम खुला हुआ हो तो चक्रतीर्थ से नाइट स्काई काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। चक्रतीर्थ से सतोपंत ताल पहुंचने के लिए एक रिज को क्रॉस करना पड़ता है। इस रिज पर पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यूजुअली इस चढ़ाई को चढ़ने में 1 घंटे से 2 घंटे के बीच लगता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यह चढ़ाई इस ट्रैक की वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चढ़ाइयों में से एक है। कुछ देर चलने के बाद ही मौसम ख़राब होने लगा और फिर बारिश शुरू हो गई। हम लोगों ने यह अनुमान तो लगा लिया था कि यह बारिश बर्फ़ से पहले वाली बारिश है,
लगभग 45 मिनट चलने के बाद हम लोग रिज के टॉप पर पहुंच गए थे और इस जगह से माउंट नीलकंठ, पार्वती पीक, बालाकुंड और एवलांच पीक देख सकते हैं। यह कुछ फुटेजेस हैं मेरी विंटर ट्रैक की जब ये पीक्स क्लियरली विजिबल थी। रिज क्रॉस करने के बाद ढलान शुरू हो जाती है और इस रिज से सतोपंत लेक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ी देर स्नोफॉल हुआ और उसके बाद मौसम खुलने लगा। अब इस ट्रैक में सिर्फ बोल्डर रीजन और क्रेवासे ही देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द होली सतोपंत लेक। अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के आसपास हम लोग सतोपंत ताल पहुँचे। आज रात का स्टे हमारा इधर ही होगा, होपिंग कि कल मौसम खुलेगा और हमें अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। मेरे ठीक पीछे सतोपंत झील है। इसी झील में एकादशी के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं, ऐसा यहाँ की लोक मान्यता है। तो एकादशी के दिन काफ़ी लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। और इस झील के ठीक पीछे जो हिमालय दिख रहा है वो चौखंबा है। तो फिलहाल हमें सतोपंत लेक एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जिसमें न्यूमरस वाटरफॉल्स जो कि सहस्त्रधारा में निकलते हैं, 2 बड़े बड़े बुग्याल, लक्ष्मी वन और चक्रतीर्थ जैसे पड़ते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। और यहाँ पर एक झील है, एक ट्रायंगुलर झील। सतोपंत का मतलब होता है सत्य का रास्ता, और महाभारत के अनुसार पांडव इसी रास्ते से स्वर्गारोहणी की यात्रा पर निकले थे। और सतोपंत वो जगह है जहाँ पर महाबली भीम ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस झील के चारों तरफ हिमालयन रेंजेस हैं। जैसे इस झील के सीधे ऊपर जो है ये पार्वती पर्वत है, और इसके जस्ट बगल में नीलकंठ पर्वत है। फिर इस पार्वती पीक के जस्ट बगल में इधर एक दंत है, और ये जो दिख रहा है ग्लेशियर, ये ही स्वर्गारोहणी है। और उसके बगल में जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वही स्वर्ग की सीढ़ियाँ, उन्हीं ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहा जाता है। और उन सीढ़ियों के जस्ट बगल में जो दिख रहा है वो है चौखंबा, और चौखंबा के सीधे पीछे जो दिखता है ये बड़ा सा, ये है बालाकुंड। सतोपंत झील से विष्णुकुंड और स्वर्गारोहणी बेस की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर है, पर इस 8 किलोमीटर को कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। और उसका रीज़न यही है कि यह स्ट्रेच जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू बद्रीनाथ से सतोपंत वाला स्ट्रेच। चंद्रकुंड अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर है सतोपंत झील से, और यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी सी चढ़ाई को क्रॉस करना पड़ता है। चंद्रकुंड वन ऑफ द सोर्सेस है सतोपंत झील के पानी का, और जब यह ट्रैक मैंने विंटर टाइम में किया था तो चंद्रकुंड में बिल्कुल भी पानी नहीं था, और यहाँ से हिमालयन पीक्स काफ़ी क्लियरली विजिबल थी। चंद्रकुंड से सूर्यकुंड की डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर, और इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच का जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वह है सूर्यकुंड जस्ट पहुंचने से पहले वाली चढ़ाई, जिसको क्रॉस करके ही सूर्यकुंड पहुंचा जाता है। बरसात का समय होने के बावजूद भी चंद्रकुंड और सूर्यकुंड में काफ़ी कम पानी था कंपेयर टू सतोपंत लेक।
वैसे तो इस ट्रैक में ग्लेशियर टूटने की आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर इस बार हम लोग एक ग्लेशियर को टूटते हुए सक्सेसफुली कैप्चर कर पाए थे। सूर्यकुंड से विष्णुकुंड का रास्ता एक रिज से होते हुए निकलता है और इस रिज की एक तरफ है ग्लेशियर और दूसरी तरफ है माउंटेन्स। सूर्यकुंड के बाद विष्णुकुंड पहुंचने के लिए यह ट्रैक थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब बोल्डर्स और रिज के साथ हमें क्रेवास भी क्रॉस करने पड़ते हैं और यह वो फाइनल रिज जिसको क्रॉस करके विष्णुकुंड पहुंचा जाता है। विष्णुकुंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर है सूर्यकुंड से और सतोपंत लेक से विष्णुकुंड की डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर। विष्णुकुंड में कुछ समय बिताने के बाद हमने स्वर्गारोहिणी बेस की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। स्वर्गारोहिणी बेस पहुंचने के लिए काफ़ी सारे ग्लेशियर जो कि अलकनंदा नदी का ओरिजिन है और बालाकुंड और चौखंबा पीक्स काफ़ी क्लियरली दिखाई देती हैं। इस जगह से स्वर्गारोहिणी के स्टेप्स भी काफ़ी क्लियरली दिखाई देते हैं। लगभग 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद और क्रेवासेस क्रॉस करने के बाद हम लोग स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे और यह वो पॉइंट था कि जिसके आगे ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था। इस जगह पर ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट ग्लेशियर्स के ऊपर काफ़ी क्लियरली विजिबल था। ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और वह पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं। इसी जगह पर हमें एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम इन ग्लेशियर्स के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। कुछ ही आगे चलकर यह वाटर स्ट्रीम गायब हो जाती है और फिर इसके बाद दोबारा वह सहस्त्रधारा में बाहर आती है और उसके बाद उसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। यह कुछ फुटेजेस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के बेस की हैं, जहाँ पर ग्लेशियल मूवमेंट की वजह से अलग अलग तरह के पैटर्न बन गए हैं। कुछ समय यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस सतोपंत ताल की तरफ निकल गए।